नमस्कार। मिथिला नरेश जनक की सभा में काफ़ी विद्वान हुआ करते थे। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि वहाँ पर शास्त्रों की जो ज्ञान गोष्ठी है वह निरंतर हुआ करती थी। इतना ही नहीं, जो शास्त्रीय अध्ययन अच्छी तरह से करे उसका सम्मान भी होता था। और जैसा कि हम सबको पता है, स्वयं जनक महाराज भी विदेह कहाए गए हैं, सो उनको भी इस तरह की शास्त्रीय अध्ययन की बातों में काफ़ी रुचि हुआ करती थी। सो ऐसा कहा गया है कि ऑल द टाइम वहाँ पर ज्ञान की गोष्ठी हुआ ही करती थी। उस सभा में जब पूरी सभा बैठी हुई थी, एक दिन अष्टावक्र मुनि प्रवेश करते हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है कि उनके हाथ, उनके पैर, पूरा का पूरा उनका शरीर टेढ़ा था। सो जैसे ही उन्होंने पैर रखा सभा में, लगता था मानो कि अभी वो गिर जाएंगे। उनकी आकृति भी काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी थी और उनका जो अपीयरेंस जो था वो भी काफ़ी कुरूप था। सो उनकी कढ़ंगी या बेतुकी वॉकिंग स्टाइल को देखकर, उनका अपीयरेंस देखकर पूरी सभा हंस पड़ती है। अभी तो सभा की हंसी बंद ही नहीं हुई थी कि अष्टावक्र मुनि उनसे भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। जब सब शांत हो जाते हैं तब महाराज जी प्रणाम करके पूछते हैं कि दो प्रश्न। एक बात तो समझ में आती है कि ये लोग क्यों हंसे, लेकिन आप क्यों हंसे? तब अष्टावक्र मुनि ये पूछते हैं कि मुझे पहले ये बताओ कि ये लोग क्यों हंसे। तो जनक ने कहा कि आपका जो बाह्य स्वरूप है, आपका जो टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, उसको देखकर इन सबको हंसी आ गई। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा कि मुझे भी इसी बात पर हंसी आ गई, क्योंकि मैंने तो सुना था कि जनक के दरबार में बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे शरीर को देखे, मेरी चमड़ी को देखे, वो सिर्फ चमार है। वैसे लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बाह्य अपीयरेंस को देखते हैं, वो किस तरह से बुद्धिमान हो सकते हैं? जो मेरे अंदर के आत्मा को देखे, जो मेरे स्वभाव को जाने, जो मेरी अंदर रही मेरी विचक्षण बुद्धि को समझे, वही तो बुद्धिमान है। जो बाहर के अपीयरेंस को देखता है वह बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। स्वयं वेद व्यास जी का भी यह कथन है, यो देह केवलम पश्यति तम चंडालम मन्ये, य आत्मानं सदा पश्यति नरः स बुद्धिमानः। हम सब भी जब किसी को देखना हो, किसी को परखना हो, तब उसके बाह्य स्वरूप को ना देखें, हम सिर्फ चमड़ी तक न रुक जाए, उसके अंदर क्या गुण है, उसकी क्या क्वालिटीज़ है, वो भी देखना स्टार्ट करें। उस तरह की सद्बुद्धि हम सबको प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।